हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ स्कूली पे। अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको बता दूं कि हाँ, स्कूली ने JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एक फ्री कोर्स स्टार्ट किया है, जिसमें आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। और मैं जो अकाउंट असिस्टेंट का एक सेक्शन है, कंप्यूटर सेक्शन, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और आज मैं उसकी जो पार्ट 8 है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले जितने भी वीडियो लेक्चर हैं कंप्यूटर सेक्शन पे, उसको फाइंड करने के लिए, उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसका लिंक फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मैंने सबसे पहले क्या किया, एक पेज बनाया है जिस पे कुछ डिवाइसेस के नाम लिखे हैं। ये डिवाइसेस आप याद रख सकते हैं कि किस काम आती हैं। और सबसे पहले जब हम बात करते हैं इनपुट डिवाइसेस की, तो इनपुट डिवाइसेस का मीनिंग ये है, मैंने पहले भी वीडियो लेक्चर में आपको बताया है कि जो इनपुट हो गया, जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, या फिर जो भी डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है जो हम सिस्टम में स्टोर करवाते हैं, ठीक है, वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकता है। मतलब एनीथिंग जो हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में विद द हेल्प ऑफ वेरियस डिवाइसेस, ठीक है, तो वो होता है इनपुट। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक डिवाइस है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड क्या है, सिंपली एक कॉमन डिवाइस है जिससे हम टेक्स्ट एंटर करते हैं, ठीक है, जो डेटा है वो टेक्स्ट की फॉर्म में सेंड करते हैं, ठीक। दूसरा आता है हमारे पास माउस। माउस भी एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये इसको हैंड हेल्ड डिवाइस कहते हैं। और ये जो है वो कर्सर को कंट्रोल ये डिवाइस जो है कर्सर को कंट्रोल करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, जो भी मैं जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोफोन अपनी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो देखो, जो भी कुछ मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो कंप्यूटर में जाके सेव हो रहा है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो आपको लगे कि आप कर रहे हो और कंप्यूटर में जाके सेव हो रही है, तो दैट इज़ योर इनपुट। एंड जो आप जिस डिवाइस के थ्रू वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, दैट इज़ योर इनपुट डिवाइस, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास है वेब कैम। वेब कैम हमारा, जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, ठीक है, इमेजेस क्लिक कर सकता हूँ, तो वो भी कंप्यूटर में जाके स्टोर करूँगा, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है। इसी तरीके से हमारे पास है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट क्या करता है, हमें ड्राइंग के रिलेटेड कुछ काम आता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं मान लो मैं एक ट्राइंगल ड्रा करता हूँ, तो ये क्या कर रहा हूँ मैं विद द हेल्प ऑफ माउस ड्रा कर रहा हूँ। बट हमारे स्पेशली हमारे पास ग्राफिक टैबलेट आता है जो ड्राइंग के लिए यूज़ होते हैं। देन हमारे पास आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जो है वो सिमिलर है माउस की तरह, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि माउस जो है वो उसको रोटेट करना पड़ता है, वो स्पेस ज़्यादा लेता है। और जो ट्रैक बॉल है, जैसे लैपटॉप पे आप कर्सर को मूव करते हो, वो विद द हेल्प ऑफ ट्रैक बॉल करते हो, ठीक है, तो वो फिक्स होता है। देन आपके पास आता है बारकोड रीडर। ये जो है बारकोड रीड करने के लिए यूज़ होता है। और आपने देखा होगा वेरियस आइटम्स पे लगा होता है। जब आप वो आइटम्स की एंट्री सिस्टम में करते हो, आपने डेटाबेस बनाया हो, तो सिस्टम में उस आइटम्स की एंट्री करते हो, तो देन आपको बारकोड रीडर जो है वो रिक्वायर्ड है। देन आता है हमारे पास गेम पैड आता है। गेम पैड है वीडियो कंट्रोलर। जब आप वीडियो गेम खेलोगे कंप्यूटर पे, तो उसको कंट्रोल करने के लिए। देन सिमिलर फंक्शन है जॉयस्टिक का। देन हमारे पास आता है स्कैनर। स्कैनर क्या करता है, आप कोई भी आपकी इमेज हो, डॉक्यूमेंट्स हो, वो रीड करना के लिए यूज़ होता है और उसे स्टोर करके कंप्यूटर में रखता है। और स्कैन का मीनिंग ही होता है रीड करवाना। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड क्या होता है, जैसे हमारे पास पहले ब्लैक बोर्ड होता था और हम चॉक से लिखते थे, फिर वाइट बोर्ड आया तो हम मार्कर से लिखने लगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास ये इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड है। हम क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेन, विद द हेल्प ऑफ योर फिंगर, अगर वो टच होगा तो आप फिंगर से भी उस पर कुछ भी राइट कर सकते हो। और जो कुछ राइट करोगे वो कंप्यूटर में जाके स्टोर होगा, ठीक है। देन आपके पास आता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, या फिर इसे रीडर भी कहते हैं, ठीक है। मार्क्स को रीड करने के लिए, जो डॉक्यूमेंट्स पे होते हैं उसको रीड करने के लिए यूज़ होते हैं। देन OCR आता है हमारे पास, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज करता है,
ठीक है। ये भी एक इनपुट डिवाइस है जो प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करेगी, ठीक, और कंप्यूटर को सेंड करेगी स्टोर करने के लिए। देन हमारे पास आता है MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये भी एक इनपुट डिवाइस है और जनरली बैंक में यूज़ होती है, जो चेक का प्रोसेस है उसे कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इनपुट डिवाइसेस थी। अब हम डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले हमारे पास दो टाइप की डिवाइसेस आती हैं। एक आता है हमारे पास सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, और दूसरी आती है हमारी हार्ड कॉपी। मतलब हार्ड कॉपी आप अपने पास कंटेन कर सकते हो, ठीक। सबसे पहले ये जो पहली तीन है, जैसे जिसमें मॉनिटर आता है, देन प्रोजेक्टर आता है और स्पीकर आता है, ये हमारी तीन क्या हैं, ये सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस हैं। इस पे आप जो है आउटपुट देख सकते हो, ठीक है, बात समझ आई। देन आपके पास आता है हार्ड कॉपी में। हार्ड कॉपी आपके पास एक प्रिंटर आता है, आप प्रिंटर यूज़ कर सकते हो हार्ड कॉपी कंटेन करने के लिए। प्रिंट आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स है, आप उसका प्रिंट निकालो अपने पास कर रख सकते हो, ठीक है। ये जो मॉनिटर है, मॉनिटर में हम आपके पास CRT, मतलब जैसे पुराने वाली हमारे पास अगर आपने टीवी देखी होगी तो उस टाइप का एक आता है, उसे मॉनिटर कहते हैं। फिर हमारे पास LCD आती हैं जो लेटेस्ट हैं, LED हैं, ठीक है। तो ये उसमें आती है जिसमें हम सॉफ्ट कॉपी एज ए आउटपुट देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोजेक्टर। ये प्रोजेक्टर है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है और ये क्या करता है, ये मोस्टली स्कूल्स में प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास अगर बड़ी कुछ कंपनीज़ हैं तो वो अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए जब कहीं जाती हैं तो डेमो देने के लिए वो प्रोजेक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर की अलग से एक स्क्रीन भी आती है, बट आप उसको वॉल पे भी डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। देन आपके आते हैं स्पीकर्स। तो स्पीकर क्या है, आपको जो साउंड है वो सिस्टम की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो कोई भी सॉन्ग वगैरह, मूवी वगैरह देख लियो तो आप विद दी हेल्प ऑफ स्पीकर वो सुन सकती हो। देन आपको मैंने बताया प्रिंटर, हमारे पास डिफरेंट प्रिंटर्स आते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ कि कौन कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये थी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब हमारे पास कुछ ऐसी भी डिवाइसेस हैं जो इनपुट भी हैं और आउटपुट भी हैं, तो वो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये है USB ड्राइव। बहुत इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होगी जिसको हम एज ए इनपुट भी यूज़ करते हैं और एज ए आउटपुट भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास USB ड्राइव। USB ड्राइव क्या करती है, आप विद द हेल्प ऑफ USB ड्राइव, जैसे कि आपका पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, उसमें आप डेटा कंप्यूटर में सेव भी कर सकते हो और कंप्यूटर से कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आता है आपका मॉडेम। मॉडेम होता है वो हमारी हेल्प करता है, हम इंटरनेट एक्सेस करना चाहेंगे अगर, तो सबसे पहले हमें एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होगा। देन टेलीफोन लाइन है और मॉडेम है। तो मॉडेम एक्चुअली में करता क्या है, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन करता है। अब ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन होता है जब हम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और डिजिटल को एनालॉग में करते हैं, ठीक है। जो हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं वो डिजिटल फॉर्म में कर रहे हैं और जब हम डेटा सेंड करते हैं वो एनालॉग फॉर्म में सेंड होता है, ठीक है। तो वो काम जो हमारा है वो कौन करता है, मॉडेम करता है, ठीक है। देन हमारे पास आता है CD रीड राइट एंड DVD रीड राइट। अब हम जो CD या DVD है जिसमें आपके पास पहले अगर मार्केट से मिलती होती थी, आजकल तो बहुत कम हो गई हैं, जैसे मूवीज़ वगैरह, सॉन्ग वगैरह उसमें सेव किए होते थे, ठीक है। तो उसमें आप खुद भी कॉपी कर सकते हो कंप्यूटर से, या फिर आपने CD मार्केट से परचेज करके लाइए तो अपने कंप्यूटर में वो कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है। देन आता है हमारे पास टच स्क्रीन। जैसा कि आप मोबाइल फ़ोन्स डेली यूज़ करते हो तो आपने देखा होगा उसी स्क्रीन पे आपको वो डिस्प्ले भी दिखती है, और अगर आपको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी होती है, मोबाइल को इंस्ट्रक्शन देनी होती है, तो आप उसी टच स्क्रीन से इंस्ट्रक्शंस देते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कॉल करनी होती है तो मोबाइल को खुद तो पता नहीं चलेगा कि मैंने कॉल करनी है। आप क्या करते हो, कॉल वाले सिंबल पे क्लिक करते हो, आइकॉन पे क्लिक करते हो, तो तब आपको क्या मिलता है, वो कंट्रोल सिग्नल उसे पास करता है और वो कॉल कनेक्ट करके आपको देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास आता है हेडसेट। तो हेडसेट क्या है, ये भी एक इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिससे आप मतलब सुन भी सकते हो और एज ए माइक्रोफोन से यूज़ भी कर सकते हो। मतलब कंप्यूटर को जो अपनी साउंड है वो भी सेंड कर सकते हो। इसी तरीके से एक और है हमारे पास फैक्सिमाइल
जिसको हम फैक्स मशीन भी कहते हैं। इससे फैक्स मशीन से आप डेटा स्कैन करके सेंड भी कर सकते हो किसी को, और अगर कोई आपको सेंड करता है तो आप फिर उसको प्रिंट भी कर सकती हो। ठीक है, तो ये कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और जो कुछ हमारे पास बोथ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस थी वो डिस्कस की मैंने। ये जल्दी जल्दी डिवाइसेस इसलिए कि डिस्कस की हैं ताकि क्योंकि आप डेली जो ये बेसिक डिवाइसेस हैं ये यूज़ करते आ रहे हो, जैसे USB है, मॉडेम है, CD है, टच स्क्रीन है, तो इसलिए मैंने ये जल्दी जल्दी रिकॉर्ड किया। फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं इसमें कोई डिटेल्स में एक वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं क्या इन डिटेल ये सारी 1 बाय 1 इनपुट आउटपुट डिवाइसेस डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक्स।